निकलते तीन पार्टी ऊपर विजय इसको लगाओ। वो इस जगह क्यों लगे लोग? वो अनिकेत कह रहा था कि यही लग जाएगा, मैं कह रही हूँ कि लग नहीं रहा है। उस टाइम पे चिपकाया नहीं था क्या अपन? वो था ना दूसरा जो जिससे गाय चिपकाई थी। ये डेयरी फार्म का मॉडल है। वैसे नहीं है इनमें। ये ट्रैक्टर है। खोल इसको। बाजरोली इधर क्या है ये है स्वागत है फिर से इस न्यू ब्लॉग में। आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। जैसे कि हमारा केवीके का जो टूर है वो कंप्लीट हो चुका है और केवीके अलॉटमेंट हुआ था उसके 3 मंथ हो चुके हैं। आगे हम जैसे कि पीपीटी मैनुअल और एक मॉडल तैयार किया है हमने। जैसे कि ये मॉडल है पोल्ट्री फार्मिंग के लिए छोटा सा, और इसको केवीके कंप्लीट हो जाता है तब निर्मित करके वहाँ प्रदर्शन किया जाता है कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत। और इस मॉडल में लगभग हमारे कृषि विज्ञान स्टूडेंट के द्वारा ये मॉडल तैयार किया गया है। और हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि ये हमारे फाइल है और इस फाइल के अंतर्गत इसको हर्बेरियम सीड बोला जाता है, जिसके अंतर्गत हमने देखो सीड वगैरह इसमें लगाए गए हैं। जैसे कि ये बाजरा सीड है, ये गेहूं का है, ये ज्वार सरसों है, और ये है अपना ढैचा, और ये तिल, और ये दूब घास है जो कि बीड़ के अंतर्गत आते हैं। ये आग और जंगली चौलाई है। ये हमने हर्बेरियम सीड तैयार कर ली है। और तैयार करने के बाद में ये मैनुअल फाइल है। मैनुअल में क्या आता है कि जैसे कि मैनुअल है और मैनुअल के अंतर्गत किसान के बारे में विवरण लिखा जाता है पूरा, और इसको फिल किया जाता है। जैसे कि देखिए हमने इसमें सावरा विलेज है, तो सावरा विलेज के अंतर्गत कितना वर्ग हेक्टेयर भूमि है उसको सबको ऐड किया गया है। उसको उपरांत आती है फिर डायरी। जैसे कि ये डायरी अपनी, और डायरी में ये नाम लिखा जाता है और नाम के हिसाब से फिर आगे फिल किया जाता है। पर डे केवीके के अंतर्गत क्या हो रहा है, किसान के पास गए तो वहाँ पे क्या क्या हमने वार्तालाप की है। ये ऑनियन का छोटा मॉडल है जो कि हम कोल्ड स्टोर करते हैं, तो उसी प्रकार से इस मॉडल को तैयार किया गया है। लकड़ी से तैयार क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें जो बजट है और जो पैसे हैं उसकी कम लागत आती है। और इसी प्रकार से जो हमारा बड़े स्टोर होते हैं कोल्ड के, उसमें भी कम लागत आने के लिए लकड़ी का यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसमें देख लीजिए इधर से कोल्ड स्टोर का पार्टिसिपेट कर दिया गया है, ये गैलरी का रेशो है। तो इसमें एक कमी इन्होंने रखी कि कोल्ड स्टोर के लिए यहाँ पर क्या है, डिवाइडेशन करते हैं पार्ट्स का। डिवाइडेशन करने का रीजन क्या है कि जैसे कोल्ड स्टोर हमारे मेरे बना तू प्याज है वो क्या उगना प्रारंभ कर देते हैं। यदि आपस में ज़्यादा अपने ऑनियन प्रारंभ हो जाता है, ज़्यादा ऑनियन स्टोर करते हैं तो उसमें क्या होता है तुरंत प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इनको डिवाइडेशन करते हैं। जैसे ये मिनी हो गया एक टेबल से हाथ में, इधर से देख लीजिए ये इसका दरवाजा है, इधर से ये बंद है। और ये इधर देखिए ये इसकी विशेषता क्या है, तो ये भी ये डेयरी फार्म है, ये डेयरी फार्म है। इधर देखिए ये डेयरी फार्म है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इन मॉडलों को तैयार किया जाता है क्योंकि जैसे कि किसी भी किसान को तैयार करने के लिए हम एक मॉडल स्थापित करते हैं। मॉडल के द्वारा पता लगता है कि कितना इसमें इन्वेस्ट हो सकता है। जैसे कि इधर आइए कैमरामैन, इधर हमको घुमाइए। जैसे कि हम बात करेंगे कि हमारा जो गाँव का डेयरी फार्म है, ये मॉडल है छोटा। इस मॉडल में देखिए इधर से ये जर्सी गाय और विभिन्न प्रकार की हॉलिस्टीन गाय इधर निर्मित की गई है। और इधर देखिए इसमें भूसा भी डाला गया है, जैसे कि हरा चारा है, दूब घास है, इधर इसको चिपका दिया गया है। और इधर आइए कैमरामैन जी, इधर घुमाइए। ये इधर मिनी ट्रैक्टर है। और फिर इसके बाद में कंपोस्ट भी है, वाटरिंग पहले से इसमें क्या है कि जैसे पशु वगैरह पानी पीने के लिए यूज में दिया गया है। और ये इधर वर्मी कंपोस्ट का यूनिट दिया गया है छोटा मिडिल। और इधर ये वाटर की टंकी है जो कि डेयरी फार्म के लिए यूज में ली जाती है। ये एक छोटा मिडिल मॉडल तैयार किया गया है जिससे कि हर किसान को, हर फार्मर को पता लगे कि हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं डेयरी फार्म। आगे नेक्स्ट बताइए। जैसे कि हमने 11th 12th और इसमें हमने स्टडी की थी सॉइल इरिजन की। ये देखिए सॉइल की परत है, जैसे कि हमारी भूमि पर जब हम फार्मिंग करते हैं वो फर्स्ट परत, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सर उनके पास जो कैटल डिटेल्स हैं वो
जीरो है। पशु नहीं है सर। ये सर Meeting ground is KVK. Thanks. मोरिंगा प्लांट का साइंटिफिक नेम है मोरिंगा विटेरिया, फैमिलिया मोरिंगेसी और इसको ड्रमस्टिक आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट, मोरिंगा के सीड होते हैं जो विटामिन और मिनरल्स में रिच होते हैं और ये ब्लड प्रेशर और ब्लड स्टूडेंट है टोटल 267 स्टाफ है सर टोटल 22 क्लासरूम 25 इधर ग्राउंड एक टोटल क्लास 1 to 12। नेक्स्ट, ये सर प्रिंसिपल सर है और स्टाफ। नेक्स्ट, ये सर आंगनवाड़ी है सावर विलेज की। नेक्स्ट, ये सर गार्बेज का एक दुकान है और उसके बाद में इसकी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृपाल सिंह है और ये पानी में ढेंचा काट रहा हूँ। ये सारा घर गया है। दूसरी फसल लगाने के लिए खेत को खाली करना पड़ रहा है। और ये देख लीजिए एजोला भी इसमें हो चुका है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है इसके लिए, लेकिन इसकी जो जड़ें वो बहुत मजबूत होती हैं ढेंचे की देख लीजिए जड़ किस प्रकार से इनको रोक रखा है। ये देखिए भरतपुर के बेलारा विलेज के अंतर्गत किसानों को वाटर लॉगिंग के कारण ढेंचे की खेती अभी पानी के अंतर्गत ही है। पानी सूखा नहीं है क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो चिकनी है। चिकनी में जो वाटर क्षमता सॉइल की होती है वो कम होती है, इसलिए ये पानी भरा हुआ है खेत में। और इधर देख लीजिए ढेंचा पक चुका है, फसल कंप्लीट हो चुकी है, बट इनको काटना ही पड़ रहा है आखिर में क्योंकि दाने जो फली में पौध में से खुलने स्टार्ट हो चुके हैं। इधर देखिए कितना पानी है। और ये मेरे किसान भाई किधर से आए? ये देखिए पानी का भराव, ये सभी कारण हो रहा है सॉइल की वजह से। यहाँ की जो सॉइल सरफेस है वो क्ले है। और अपने ये साइंटिस्ट बाजरोलिया जी आए हुए हैं, ये बीज को एकत्रित कर रहे हैं, देख लीजिए अच्छे से।